बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल अपडेट्स के आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में मैं सब दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे एफबीआर के लेटेस्ट पॉलिसी के मुताबिक नोटिस जो मौसूल हो रहे हैं अंडर सेक्शन 114 सब सेक्शन 4 114(4) की बात कर रहा हूँ मैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से। तो बहुत सारे दोस्तों को आजकल फ्रिक्वेंटली नोटिस मौसूल हो रहे हैं कि आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी है और उन कॉन्सिक्वेंसेज में कि आपने अपना एनटीएन बनाया है या आपने अपनी कोई एक रिटर्न सबमिट की है 2021 से 22 के और उसके बाद 22 और 23 की रिटर्न सबमिट नहीं की या 22 की है तो 23 की नहीं की। बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जो कवानीन के मुताबिक के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो शख्स इनकम टैक्स में इनरोलमेंट करता है अपनी एनटीएन हासिल करता है और फिर उसे टैक्स रिटर्न हर सूरत एनुअली जो है वो अपनी सबमिट कराना होती है। ऐसे दोस्त जिन्होंने टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं कराई मोस्टली वो होते हैं जो किसी शॉर्ट टर्म के लिए कोई बेनिफिट लेने के लिए फाइलर बनते हैं, ख़ास तौर पे ज़मीन की ख़रीद और फ़रोख्त के हवाले से कि ख़रीद करते वक्त जैसे आजकल एफबीआर इनकम टैक्स 236 के 10.5% लगता है। तो जो अगर फाइलर होगा पर्सन तो उसको 3% लगेगा। इसी तरह से अगर सेलर है बेचने वाला और फाइलर है तो उसको 3% और नॉन फाइलर है तो उसको 6% टैक्स पे करना होता है। तो इस तरह से ये ह्यूज मार्जिन होता है टैक्स का जिसको सेव करने के लिए बहुत सारे दोस्त फाइलर बन जाते हैं। अब होता क्या है, जो लोग डीड राइटर के पास जाते हैं मोस्टली नॉन जो रजिस्टर्ड डीड राइटर्स के पास जाते हैं, नॉन प्रोफेशनल डीड राइटर्स के पास जाते हैं, उनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर बैठा होता है। बेसिकली इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के जितने भी सेक्शंस हैं उनकी कोलैबोरेशन से ही टैक्स रिटर्न को फिल करना चाहिए कि हर पोर्शन की क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। लेकिन क्योंकि कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते होते हैं, वो आईआरएस तक उनको रसाई होती है, आईआरएस ऑन करते हैं ऑनलाइन और उसके अंदर उनकी रजिस्ट्रेशन बनाकर, और वो भी इम्प्रॉपर रजिस्ट्रेशन बनाते हैं। कोई पता नहीं होता, कभी एड्रेस गलत लिखा होता है, कभी नाम के अंदर भी गलतियाँ होती हैं, कभी उर्दू में नाम लिख देते हैं और फिर बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो ऐसे क्लाइंट्स को बाद में फेस करना पड़ती हैं। तो वो फिर वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। अब वो क्या करते हैं, ना उनका प्रॉपर डाटा डालते हैं, ना उनके सोर्सेज ऑफ इनकम डालते हैं, ना प्रॉपर्टी डालते हैं, ना उनकी गाड़ी है, ना उनके एसेट्स हैं, ना सोर्सेज ऑफ इनकम है, ना कैश इन हैंड है, ना बैंक अकाउंट है। इतने लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है इनकम टैक्स रिटर्न में जो कि क्लाइंट ने वहाँ पर डाटा पुट करना होता है बाई लॉ, लेकिन ऐसा नहीं करते वो, क्योंकि एंड ये होता है कि रिकनसाइल करना होता है। तो ज़ीरो ज़ीरो करके हर चीज़ को ज़ीरो करके और वो सबमिट कर देते हैं और बहुत नॉमिनल से प्राइस लेते हैं। और फिर इस तरह से जो प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट होते हैं उनके लिए भी, क्लाइंट के लिए बड़ी समझाना तगोदा करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो आगे कहते नहीं, मुझे कंप्यूटर वाला तो इतने ले लेता है, 1500 लेता है, ये लेता है, वो लेता है, तो 2000 ले लेता है। और जो एक प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट होता है उसने पूरा टाइम लेना होता है, उसने कंसल्टेशन करनी होती है, क्लाइंट का पूरा डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको पुट करना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी कब ली, कितने में ली, कौन सी डेट को ली। क्योंकि 236C का ताल्लुक गेन टैक्स से है, एडजस्टेबल टैक्स है। तो अगर 6 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी बिक रही है तो उसमें जो गेन टैक्स बनता है उसमें एडजस्ट होना होता है। बेसिकली गेन टैक्स का कंसेप्ट भी इन लोगों को क्लियर नहीं होता। तो इस तरह से बहुत सारे जो है वो रिटर्न इस तरह से जा रही होती हैं कि जिनमें कोई डाटा नहीं होता, सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो होती है। अच्छा, एक तो ये इशू आ जाता है। दूसरा ये होता है कि 1 साल की रिटर्न वो भर लेते फिर आते नहीं है कि जो हमने फाइनल हुए थे और भर लिए खत्म हो गए, ऐसा नहीं होता। अब हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, कहते हैं हम तो हमें फाइनल बने थे वो ख़त्म हो गए। ख़त्म नहीं होता, बेसिकली इनएक्टिव होता है, रजिस्ट्रेशन ख़त्म नहीं होती। उसके दो ही तरीके हैं, या तो आप प्रॉपर एफबीआर के दफ्तर में जाकर एप्लीकेशन देंगे यू हैव नो सोर्स ऑफ इनकम, अब आप बिल्कुल आपका काम ख़त्म हो गया है, ज़ीरो पे चला गया है। या दूसरा तरीका ये है कि इंसान इस दुनिया से ही चला जाए तो डेफिनेटली बाकी जो है वो कोई ऐसा वे आउट नहीं होता कि किसी तरीके से एंटीएन को ख़त्म किया जा सके। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है
कि जब वहाँ पर रिटर्न नहीं भरी जाती तो फिर उसको नोटिस आता है कि आपने अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट करनी थी वो आपने नहीं की, तो वो करें। तो इसलिए जिन दोस्तों को ये नोटिस मौसूल हो रहे हैं वो अपने प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ तशरीफ़ ले आए, अपने कंसल्टेंट्स को मिले जाकर, और जिसमें उनकी प्रॉपर्टी का डाटा हो, ज़राई प्रॉपर्टी है, शहरी प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, मकान है, दुकान है, व्हाट्सएवर, इस तरह गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, ये जो भी एसेट्स हैं। इसी तरह से कैश है, कैश इन हैंड है, अदर नेम प्रॉपर्टीज़ कोई हैं उनका डाटा होना चाहिए। इसी तरह से गोल्ड है या एनिमल्स हैं, प्राइस बॉन्ड्स हैं, आपकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है या कोई लाइबिलिटी है, कोई आप पे लोन वगैरह आपने लिया हुआ है, उन सब चीज़ों को बाय लॉ यहाँ पर मेंशन करना ज़रूरी होता है। अब क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि यहाँ छोटे शहरों के अंदर क्योंकि इनकम टैक्स की प्रैक्टिस का रुझान कम होता है, मैं जिस सिटी यहाँ पर कैरोल पक्का में होता हूँ, तो इधर की सूरत हाल ये है कि यहाँ पर लोग मोस्टली कंप्यूटर ऑपरेटर से काम कराते हैं। वो कहते हैं जी आपने नंबर भी अपना नहीं देना, अपनी जीमेल भी नहीं देनी, और उन्होंने वहाँ पर उसका डाटा भी नहीं डाल दे, कहते हैं जी आईडी कार्ड नंबर दे दें। आईडी कार्ड नंबर पे मतलब नाम भी बहुत प्रॉपर सही नहीं लिखा होता, ज़बानी पूछ लेते हैं, तो अब उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जब वहाँ हमारे पास यहाँ पर चंद एक कंसल्टेंट्स हैं, सीनियर वकला है, हमारे दोस्त हैं, जब उनके पास या मेरे पास दोस्त आते हैं तो फिर वो कहते हैं वो फ़लाँ ये कहता है, फ़लाँ ये कहता है। इस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंसान बेसिकली तन आसान है ना, वो आसानी ढूंढता है। तो वो कहते हैं जी वो तो नहीं लेते, उन्होंने कुछ नहीं लिया, आप क्यों लेते हैं। अब उनको कौन समझाए कि ये पूरा का पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है उसके मल्टीपल सेक्शंस के तहत ये टैक्स रिटर्न सबमिट होनी होती है। वेल्थ स्टेटमेंट बन गई है, इनकम स्टेटमेंट बनी है, एक्सपेंडिचर है, बैलेंस शीट बनी, सारी चीज़ें वहाँ पर बननी है। इसलिए एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए अपने तमाम डाटा को प्रॉपर फिल कराना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदरवाइज फिर ऑडिट आ जाता है, जिसमें ये होगा कि आपकी वही सूरत हाल बनती है कि वहाँ से उन्होंने आपको फौरी तौर पर फाइनल किया, 0-0 किया, उधर से आपने 30 लाख की प्रॉपर्टी ले ली, कोई और चीज़ ले ली। अब एफबीआई तो डेफिनेटली आपसे पूछेगा कि आप कहते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं है, आपके पास एसेट्स भी नहीं है, कैश भी नहीं है, बैंक बैलेंस भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं था, तो फ्रॉम विच सोर्स यू हैव परचेज द प्रॉपर्टी, तो क्या जवाब होगा हमारे पास। तो डियर फ्रेंड्स, इस सिलसिले में केयरफुल रहें, और जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फिल कराएं तो अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ और प्रॉपर रिकॉर्ड के साथ कराएं। अल्लाह हाफिज़।